बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन। मेरा नाम रायनूर है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। जो स्टूडेंट्स फ़र्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि मैथ से रिलेटेड जो भी वीडियो हो या एंटी टेस्ट से रिलेटेड जो वीडियो मैं अपलोड करूँ तो वो आपको टाइमली मिल जाए और आपको फ़ायदा हो। आज के लेक्चर में हम चैप्टर 6 डिस्कस कर रहे हैं और इस पर लेक्चर 4 है और इस पर पहले लेक्चर 1, 2, 3 जो है वो मैं बना चुका हूँ। जो स्टूडेंट फ़र्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं तो वो लेक्चर 1, 2, 3 पहले देखें और फिर उसके बाद लेक्चर 4 देखें तो एक तरतीब से उनको समझ आएगी। तो लेक्चर 4 है जी, और बेसिकली इस लेक्चर का जो मकसद है वो ETP है, एंट्रेंस टेस्ट प्रिपरेशन है फॉर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़, और ऊपर हेडिंग भी मैंने लिखी है कि ECAT टेस्ट प्रिपरेशन है UET लाहौर के लिए, और इसके अलावा नस्ट, प्यास, GK यूनिवर्सिटीज़ का जो टेस्ट है उसकी तैयारी के लिए आपको ये वीडियो जो है वो बहुत हेल्प करेगी, बहुत यानी कि यूज़फुल रहेगी। तो ये जो चैप्टर है 6, इसमें हम एक्सरसाइज तकरीबन 6.7 तक पहुंच चुके हैं, जिसमें ज्योमेट्रिक मीन हमने डिस्कस कर लिया, फिर स्पेसिफिक ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है जी, और इसी तरह फिर प्रोडक्ट ऑफ एन ज्योमेट्रिक मीन्स वो भी पढ़ा हमने। वो सारी चीज़ें मैं आपको पिछली बता रहा हूँ। तो आज के लेक्चर में, लेक्चर नंबर 4 में हम ज्योमेट्रिक्स जो सीरीज़ है उसका सम, फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ और इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ कैसे फाइंड करेंगे, इनका सम, और इसके अलावा इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़, बस यही मेन टॉपिक है आज के लेक्चर का, लेक्चर नंबर 4 का जी। यानी कि 6.8 ही हमारा फोकस है। कुछ क्वेश्चंस अभी इस एक्सरसाइज के रहते हैं तो मैं कोशिश करूंगा लास्ट में शामिल कर लूं या अगले लेक्चर में उसको हम शामिल कर लें। तो आएँ जी, बिस्मिल्लाह करते हैं, स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्रिक सीरीज़। ज्योमेट्रिक सीरीज़, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की टर्म्स को जब हम सम करके लिखते हैं तो वो ज्योमेट्रिक सीरीज़ बन जाती है A1 प्लस A1R प्लस A1R स्क्वेयर प्लस सोन, और इसकी लास्ट टर्म है A1R की पावर n-1। तो जब हम इनको ऐड करके लिखेंगे, सम करके लिखेंगे, तो ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ बन जाती है। अब ये सीरीज़ दो तरह की होती है, एक तो फाइनाइट होती है और दूसरी इनफाइनाइट होती है। दोनों का सम किस तरह से फाइंड करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे सबसे पहले मैंने लिखा फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़, तो इसके बेटा दो फार्मूले हैं, A1 इंटू 1 माइनस आर की पावर n ओवर 1 माइनस आर। ये तब फार्मूला हमें अप्लाई करना है जब r की वैल्यू लेस देन 1 हो, r मोड लेस देन 1 हो। और सेकंड वाला जो फार्मूला है A1 इंटू आर की पावर n माइनस 1 ओवर r माइनस 1, ये फार्मूला जो है तब आपने लगाना है जब r मोड ग्रेटर देन 1 हो। ओके, ये आपने याद रखना है। ये दोनों फार्मूले किस लिए हैं, कहाँ पे अप्लाई करने हैं, फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ के लिए अप्लाई करने हैं। इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ की फर्दर आगे दो टाइप्स हैं कि इसका जो सोल्यूशन है वो डाइवर्जेंट कब होगा और कन्वर्जेंट कब होगा। कन्वर्जेंट का मतलब है कि ये कोई नंबर आएगा, कोई एग्जिस्ट करेगा, यानी कि कोई डेफिनेट नंबर इसका आंसर आएगा। कन्वर्जेंट मीन सिंपल आप ये भी समझ सकते हैं कि इसका जो आंसर है वो एग्जिस्ट करता है, इसका आंसर जो है वो एग्जिस्ट करता है। और डाइवर्जेंट जो है इसका आंसर अनडिफाइन होता है, ठीक है जी। अब डाइवर्जेंट कब होगा, पहले तो मैं आपको कन्वर्जेंट बता देता हूँ। सिंपल जो क्वेश्चंस आपकी बुक पे हैं, जो आपने पढ़े हैं, वो सारे कन्वर्जेंट हैं, जिसमें r मोड लेस देन 1 होगा। और ये इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ है तो इसका जो फार्मूला है वो आता है S इन्फिनिटी इज इक्वल टू A1 ओवर 1 माइनस आर। ये इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ का फार्मूला है जिसमें r मोड लेस देन 1 होगा हमेशा। ओके बेटा, अगर r की वैल्यू 1 हो, r मोड ग्रेटर देन 1 हो, या r की वैल्यू जो है वो -1 हो, तो फिर जो सीरीज़ होती है वो हमेशा डाइवर्जेंट होती है, डाइवर्जेंट सीरीज़ है। और जब r इज़ इक्वल टू -1 हो तो इसका एक फर्दर आगे केस है कि उसको हम ऑसिलेटरी सीरीज़ कहते हैं। अगर कॉमन रेशो की वैल्यू -1 आ जाए, r की वैल्यू -1 आ जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे, ऑसिलेटरी सीरीज़ कहेंगे। जैसे मैं एग्जांपल में लिखता हूँ, जैसे 1 -1 +1 -1 एंड सो ऑन, 3
-3 +3 -3 +3 -3 एंड सो ऑन। तो देखें इन दोनों में जो रेशो है वो -1 है। तो ये बेटा आपने याद रखना है, बड़ी इम्पोर्टेंट ये भी MCQ है कि जिसमें r की वैल्यू -1 होगी उस सीरीज़ को आप क्या कहेंगे, ऑसिलेटरी सीरीज़ कहेंगे। अब इसकी जो जनरल फॉर्म है यानी कि सम करने की जो जनरल फॉर्म है वो है Sn इज इक्वल टू A1 माइनस इंटू -1 की पावर n A1 ओवर 2। ठीक है, ये है जी ऑसिलेटरी सीरीज़ की जनरल फॉर्म है। Sn इज इक्वल टू A1 माइनस इंटू -1 की होल पावर n इंटू A1 डिवाइड बाय 2। अगर यहाँ पर देखें मैं n की जगह पे 1 पुट करता हूँ और A1 यहाँ पर फर्स्ट टर्म है 1, तो इसको आप सोल्व करें। 1 माइनस इंटू -1 की पावर 1 फिर 1, तो ये आ जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1 2, 2 डिवाइड बाय 2 1 आ जाएगा। जब मैं n की जगह पे 2 यानी कि सेकंड टर्म पुट करूँगा और A1 की जगह पे मैं 1 ही पुट करूँगा, तो आप सोल्व करें ज़रा। तो इसका जो आंसर है मैं यहाँ पे आपको सोल्व करके देता हूँ। A1 की जगह पे 1 लिखा, n की जगह पे 2 लिखा सेकंड टर्म के लिए, और A1 की जगह पे मैंने 1 ही लिखा ओवर 2। तो इसको सॉल्व करें तो यह आ जाएगा -1 की पावर 2 प्लस 1, तो यह आ जाएगा 1 माइनस सेकेंड टर्म A1 माइनस इंटू -1 की पावर n। ओके, तो ये आ जाएगा 1 -1 ओवर 2, तो ये 0 आ रहा है। तो ये सम है ना Sn, Sn का मतलब है सम ऑफ n टर्म्स। तो जब मैं n की जगह पे 2 पुट कर रहा हूँ तो इसका मतलब है 2 टर्म्स का सम, 2 टर्म्स का सम। तो देखें 2 टर्म्स जो हैं, फर्स्ट टर्म 1 है और सेकेंड टर्म -1 है, दोनों का सम लिखें करें आप 1 प्लस -1 यानी कि 1 माइनस 1 0। अगर मैं 3 पुट करता हूँ तो इसका आंसर जो है वो आएगा 1। हम 3 के लिए भी सॉल्व कर लेते हैं। मैं 3 के लिए जो है वो यहाँ पे लिख देता हूँ, ये जगह है हमारे पास। अगर मैं n की जगह पे 3 पुट करता हूँ, यहाँ पे खिचड़ी बन जाएगी। तो हम आगे ये वाला तो मैंने आपको बता दिया है फाइनाइट वाला, तो मैं इसको रेज करके यहाँ पे आपको समझाता हूँ। जैसे मैं ऑसिलेटरी सीरीज़ को डिस्कस कर रहा हूँ बेसिकली, क्योंकि बुक में जब हम पढ़ते हैं तो जस्ट MCQ के लिए हम पढ़ा देते हैं, तो बच्चा भी इतना क्वेश्चन नहीं पूछता इस बारे में, लेकिन एंटी टेस्ट में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुके हैं, तो इस पर मैं थोड़ा सा टाइम लगा रहा हूँ। जैसे मैं Sn n की जगह पे 3 पुट करता हूँ, तो A1 जो है फर्स्ट सीरीज़ को ही मैं देख रहा हूँ। A1 1 है, -1 की पावर 3 और A1 1 ओवर 2, तो 1 माइनस इंटू -1 ओवर 2, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 1 ओवर 2, 2 ओवर 2 तो 1। देखें 3 टर्म्स का जो सम है, पहली 3 टर्म्स का जो सम है 1 माइनस 1 तो कैंसिल हो गया और प्लस 1, तो फर्स्ट 3 टर्म्स का जो सम है वो +1 आ रहा है। तो यही मैं समझाना चाह रहा हूँ कि ऑसिलेटरी सीरीज़ की जो nth टर्म का फार्मूला है, यानी कि उसको सम करने का जो फार्मूला वो बुक में नहीं लिखा हुआ, तो वो आप ये अच्छे से तैयार कर लें। अब आते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, यानी कि हमने ज्योमेट्रिक सीरीज़ की जो थ्योरी है वो डिस्कस कर ली है, और इसके बाद मैं 1 मिनट की चेक कर लूँ कि 6.8 में सेकंड अभी मैंने कहा है कि ये ऑसिलेटरी सीरीज़ का जो फार्मूला है वो बुक पे लिखा हुआ है 212। इसको मैंने अभी वेरीफाई कर लिया है, तो मैं अपने अल्फाज जो है वापस लेता हूँ। ये पेज है 212 पेज पर। इफ़ r इज़ इक्वल टू -1 देन द सीरीज़ बिकम ऑसिलेटरी सीरीज़। तो अगर n जो है वो पॉजिटिव होगा तो फर्स्ट टर्म के इक्वल आएगा, और n अगर इवन होगा तो ये 0 के इक्वल आएगा। ऐसा ही है, जैसे फर्स्ट टर्म जो है वो 1 है, या दूसरी तरह से इसका 3 टर्म्स का सम भी 1 ही आया है। तो ये अब बुक की डिटेल जो है, जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि अगर टेक्स्ट बुक के पॉइंट्स, मेन पॉइंट्स, कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छी तरह से आते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपकी 90% तकरीबन आपका जो एंटी टेस्ट है वो क्लियर हो जाएगा। तो मेन पॉइंट्स को हेडलाइन करें और अंडरलाइन करें और उसको पढ़िए। अब चलते हैं जी क्वेश्चंस की तरफ। तो मैं अब इसको रेज कर देता हूँ। क्वेश्चन पढ़िएगा फर्स्ट
लिखा हुआ है कि 1 + 2 + 4 प्लस अप टू n/2 टर्म्स। जब n/2 टर्म्स हैं तो इसका मतलब है कि ये फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ है। तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन लिखता हूँ 1 + 2 + 4 एंड सो ऑन और अप टू n/2 टर्म्स। a1 क्या है 1, r की वैल्यू क्या है 2 / 1, 2 > 1। तो ये सेकंड फार्मूला लगेगा जिसमें r की वैल्यू > 1 है, r mod > 1। लेकिन n की जगह पे आप क्या लिखेंगे, फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ है तो n की जगह पे आप क्या लिखेंगे, n/2 लिखेंगे। तो यह आ जाएगा n/2, a1 की जगह पे 1, r की जगह पे लिखा 2 की पावर n/2 - 1 ओवर 2 - 1। बेसिकली तो a1 इंटू r की पावर n - 1 ओवर r - 1 होता है। यहाँ पर r की वैल्यू 2 पुट कर दी और n की जगह पे मैंने n/2 पुट कर दिया। तो ये आ जाएगा 2 की पावर n/2 - 1 ओवर 1। तो 2 की पावर n/2 - 1। तो इसका बेटा जो करेक्ट आंसर है वो है जी बीटा। तो 2 की पावर n/2 - 1। ओके, अब चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो मैं ये रेज कर देता हूँ, तो इसको हम सोल्व कर लेते हैं, बल्कि यहीं पे हम कर लेते हैं सोल्व। तो 1 - 1/3 + 1/3 का स्क्वायर - 1/3 का क्यूब। तो इसको आप सिंप्लीफाई करें तो 1 - 1/3 + 1/9 - 1/27 एंड सो ऑन। ये वाली जो सीरीज़ है इनफाइनाइट सीरीज़ है, तो ये बन रही है। अब यहाँ पर देखें तो a1 जो है वो 1 है और r की वैल्यू -1/3 डिवाइड किया 1 से, तो r की वैल्यू जो है वो -1/3 आ रही है। तो बेटा इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ का फार्मूला लगाओ। तो s इन्फिनिटी इज इक्वल टू a1 1, r की वैल्यू -1/3, 1/1 + 1/3। इसको सिंप्लीफाई करो तो इसका जो आंसर है वो 3/4 आ जाएगा। इसका आंसर जो है बेटा 3/4 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करें तो इस चार्ली ऑप्शन जो है वो इसकी करेक्ट ऑप्शन बनती है जी। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा और मैं इसको रेज कर लेता हूँ। समझ आ रही है आप लोगों को? बड़ा एंटी टेस्ट के लिए ये एक्सरसाइज वेरी इंपॉर्टेंट है। इसी के अंदर आगे वल्गर फ्रैक्शन, रिकरिंग फ्रैक्शन वाला टॉपिक भी आता है, फिर इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस वाला टॉपिक भी आता है। तो इस एक्सरसाइज में से लाजमी क्वेश्चन पूछता है वो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा। तो 1 + 2 + 4 + सो ऑन, ये हमारे पास एक ज्योमेट्रिक सीरीज़ है। इसकी जो रेशो है वो 2/1 2 है और ये एक इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ है। अब इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ का जब हमने फार्मूला पढ़ा है उस पर एक कंडीशन है, उसमें r पर एक कंडीशन है कि r mod इज़ <<1। लेकिन यहाँ पर तो r की वैल्यू >1 है। तो क्या हम इसका सम फाइंड कर सकते हैं? नो, इसका आप सम फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि r जो है वो >1 है। तो इसकी करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगी? डेल्टा बनेगी, नॉट पॉसिबल। अब देखिएगा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। सम द सीरीज़ 1 + 1/5 + 1/25 + सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पर आप देखें तो 1 + 1/5 + 1/25 एंड सो ऑन। तो देखें r की वैल्यू 1/5 डिवाइड बाय 1, तो 1/5 है। फर्स्ट टर्म जो है वो 1 है। तो s इन्फिनिटी सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ का फार्मूला लगाना है। a1 की जगह पे 1 लिखा, 1 - r की जगह पे लिख लिया 1/5। ओके, इसको सॉल्व कर लें तो 5 - 1/5, तो 5/4 इसका आंसर है, जो कि बीटा ऑप्शन है बेटा। वेरी सिंपल, ठीक है जी, बहुत आसान ये क्वेश्चन था। इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा वो मुश्किल क्वेश्चन ही पूछे। ओके, अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, हाउ मैनी टर्म्स रिक्वायर्ड टू सेट सम 255/256 ऑफ द सीरीज। हाउ मैनी टर्म्स यानी कि इसकी कितनी टर्म्स हम ऐड करें तो इसका जो सम है वो 255/256 बनेगा। जब हाउ मैनी टर्म्स वो पूछ रहा है तो इसका क्या मतलब है कि ये फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ है। बेसिकली फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ में के दो फार्मूले हैं।
तो उसमें से कौन सा फार्मूला लगेगा? देखिएगा, मैं पहले सीरीज़ लिख लेता हूँ 1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर, मैं लिख लेता हूँ इसको 1/4 प्लस 1/8 एंड सोन, और सम दिया हुआ है 255। अब हमें r से पता चलेगा कि ये कौन सा फार्मूला लगाना है इस पर। अब देखिएगा, a1 की वैल्यू 1/2 है और r की वैल्यू 1/4 डिवाइड 1/2 है, तो 1/4 मल्टीप्लाई बाय 2/1 तो 1/2। अब r की वैल्यू जो है वो लेस देन 1 है, r की वैल्यू लेस देन 1 है, तो ये फर्स्ट वाला ही फार्मूला लगेगा, यानी कि a1 1 माइनस r की पावर n ओवर 1 माइनस r। अब आपको समझाने के लिए बेटा, आपको समझाने के लिए जो है ये फार्मूला मैंने सारा लिखा। आप कैलकुलेशन जल्दी से, ये a1 r लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप माइंड में ये a1 और r सोच के फार्मूले में डायरेक्ट पुट कर दें। तो अब अपने sn की जगह पे लिखना है सम जो दिया हुआ है 255 ओवर 256। a1 की वैल्यू जो है वो 1/2 है, 1 माइनस r की वैल्यू जो है वो 1/2 है, और ऊपर n है ओवर 1 माइनस 1/2। r की वैल्यू क्या है जी? 1/2। अब इसको लिखेंगे 255 ओवर 256 इज इक्वल टू 1/2, 1 माइनस 1 ओवर 2 की होल पावर n, 1 माइनस 1/2 किया तो 1/2। अब 1/2 से 1/2 जो है वो कैंसिल कर दें, और यहाँ से अब हमने n जो है वो सिंप्लीफाई करना है, तो कर लेते हैं जी, अभी कर लेते हैं इसको सॉल्व। देखिएगा बेटा, ये आ जाएगा 255 ओवर 256 इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 की होल पावर n। इसको उठा के हम इधर ले आते हैं, 1 माइनस 255 ओवर 256। ओके, इसको सॉल्व करें तो 256 माइनस 255 किया तो 1 ओवर 256 आ जाएगा, डायरेक्ट एलसीएम लिया। अब ये लॉज ऑफ इंडाइसिस जो हैं वो लगाएं। अब 1 ओवर 256 जो है वो ये 2 की पावर 8 होता है, तो मैं इसको 1 ओवर 2 की पावर 8 लिख सकता हूँ। 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 7 128, और 2 की पावर 8 जो है वो 256। तो ये इस तरह की छोटी छोटी कैलकुलेशन जो है वो आपको आनी चाहिए। तो n की वैल्यू 8 जो है वो इसका आंसर है बेटा, और इसकी करेक्ट ऑप्शन क्या है? बीटा है जी। ओके, समझ रहे हैं आप, साथ साथ हैं, तो घबराना नहीं है आप लोगों ने। ओके, तो इंशाल्लाह ये आपकी सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। अब चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं सोल्व करवाता हूँ आपको, पढ़िएगा क्वेश्चन। देखिएगा जी, फॉर विच इंटरवल ऑफ x 1 प्लस x/2 प्लस एक्स स्क्वेयर बाय 4 प्लस सोन इज़ कन्वर्जेंट। अब सबसे पहले हम इसका जो है रेशो फाइंड करते हैं। कन्वर्जेंट के लिए r मोड लेस देन 1 होना चाहिए। तो r की वैल्यू क्या है जी? x/2 डिवाइड बाय 1 x/2, r मोड लेस देन 1, x/2 डिवाइड x/2 मोड लेस देन 1, x मोड लेस देन 2। ओके, अब यहाँ पर आप देखें तो x मोड लेस देन 2 बीटा ऑप्शन है। अब अगर मैं इसको ओपन करूँ तो ये x लेस देन 2 और -2 से ग्रेटर है, यानी कि 0 1 एंड 2 एंड -1 एंड -2, 2 और -2 के दरमियान है r की वैल्यू। ओके, अब अगर अल्फ़ा ऑप्शन देखें तो x मोड लेस देन 1, यानी कि ये +1 और -1 के दरमियान है। चार्ली ऑप्शन देखें तो x की वैल्यू -1/2 एंड +1/2, -1/2 और +1/2 यहाँ पे लाई करें, ये भी इसका ही सब इंटरवल है। तो बेटा इसके जितने भी सब इंटरवल होंगे उस पर ये जो सीरीज़ है ये कन्वर्जेंट ही होगी। अब सिर्फ आपने बीटा ऑप्शन x मोड लेस देन 2 को टिक नहीं करना, बाकी ऑप्शंस को भी देखना है कि क्या बाकी जो ऑप्शंस हैं क्या वो भी इसका सब इंटरवल है। अगर उसके सब इंटरवल वो बन हैं तो फिर ऑल ऑफ दीज वाली ऑप्शन भी पड़ी होगी, तो फिर डेल्टा ऑप्शन ऑल ऑफ दीज है। ठीक है जी, तो अगर यहाँ पे डेल्टा ऑप्शन नन ऑफ दीज होता तो फिर शायद अल्फ़ा और चार्ली जो है वो इसके सब इंटरवल ना होते।
तो वो तो फिर अगर मगर पे चलेगी ना बात। अभी हम इस क्वेश्चन की बात करें तो x mod लेस दैन 2 है, ये -2 और 2 के दरमियान लाई कर है। अल्फ़ा और चार्ली ऑप्शन भी इसके सब इंटरवल हैं, तो इन सब इंटरवल पर भी ये कन्वर्जेंट होगा। तो इसका मतलब है कि डेल्टा ऑप्शन ऑल ऑफ दीज की करेक्ट ऑप्शन है। तो ये क्वेश्चन इस तरह से हमने सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो 2 प्लस -2 प्लस 2 फिर -2 एंड सो ऑन, इसकी रेशो आप ज़रा फाइंड करें। तो इसमें रेशो जो है वो बनती है -2/2 -1। तो जब r की वैल्यू -1 आ जाए तो उस सीरीज़ को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं जी? ऑसिलेटरी सीरीज़ कहते हैं। और ऑसिलेटरी सीरीज़ जो है वो क्या होती है, हमेशा डाइवर्जेंट होती है। तो बीटा ऑप्शन इसकी करेक्ट ऑप्शन है। 2 सेकंड 3 सेकंड का ये क्वेश्चन है। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 2 की पावर 1, इसको मैं सॉल्व करवाता हूँ आपको। 2 की पावर 1 फिर है जी मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1/4 2 की पावर 1/8 एंड सो ऑन। अब देखें ये सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेस सेम है और पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएगी। अब पावर में 1 + 1/2, मैं इसको अगर इस तरह से भी लिखना चाहूँ 1/2 1/4 1/8 एंड सो ऑन, इस तरह करके ये सीरीज़ बन रही है। अब ऊपर आपने जस्ट फार्मूला पुट करना है इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ का। तो ये हमारे पास बनेगा, इसमें a1 जो है 1 है और r की वैल्यू जो है वो 1/2 डिवाइड 1 करो तो r की वैल्यू क्या बन रही है, 1/2 बन रही है। तो सिर्फ आपने पावर में फार्मूला लगाना है, a1 की जगह पे 1 लिखा और r की जगह पे 1/2, इसको सॉल्व कर लिया तो 1/2 2 की पावर 2 4 आ जाएगा। तो 1 - 1/2 1/2 1/2 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 की पावर 2 4 आ जाएगा। तो इसकी करेक्ट ऑप्शन जो है वो बीटा है 4। समझ रहे बात आप? आसान है क्वेश्चन, हलवा क्वेश्चन है ये, समझ रहे बात। अब देखें जी नेक्स्ट क्वेश्चन, समीशन है हमारे पास स्टार्ट n = 0 टू इन्फिनिटी। इससे पता चल रहा है कि ये इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ है। n की जगह पे आप 0 पुट करें तो क्या बनेगा, ये -1/2 की पावर 0 1 आ जाएगा। फिर n की जगह पे मैंने 1 पुट किया तो 1 - 1/2 आ जाएगा। n की जगह पे 2 पुट करो 1/4 आ जाएगा। n की जगह पे 3 पुट करो -1/8 आ जाएगा एंड सो ऑन। ये इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ है। इस पर फार्मूला लगाते हैं तो a1 की वैल्यू 1 है, r की वैल्यू -1/2 है। ओके, -1/2 डिवाइड बाय 1 किया तो -1/2। ओके बेटा, अब देखें तो फार्मूला लगाएं S∞ ये बनेगा a1/1 - r की वैल्यू -1/2 1/1/2, तो ये बन जाएगा 2/3। इसको सिंप्लीफाई करें तो 2/3। अल्फ़ा ऑप्शन जो है बेटा इसकी करेक्ट ऑप्शन है। समझ रहे बात आप? तो इस तरह से ये वाला जो लेक्चर है वो हमारा तकरीबन इस क्वेश्चन सारे कंप्लीट हो गए हैं। तो 1-2 क्वेश्चन और हैं इसी से रिलेटेड, सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़, तो वो भी मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ और फिर वल्गर फ्रैक्शन से आगे जो नेक्स्ट लेक्चर में मैं उसको शामिल कर लूँगा। ये रेज कर लेते हैं और 2 क्वेश्चन बस और रहते हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। क्वेश्चन है कि 1 + e + e² + e³ एंड सो ऑन। अल्फ़ा ऑप्शन 1/1 - e, बीटा ऑप्शन 1/e-1, चार्ली ऑप्शन e/e-1 एंड डेल्टा ऑप्शन है नॉट पॉसिबल। ओके, ये क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है जी इस लेक्चर का, लेक्चर 4 का, 1 + 1/e + 1/e² एंड सो ऑन। अल्फ़ा ऑप्शन है 1/1 - e, बीटा ऑप्शन e/e-1 एंड चार्ली ऑप्शन e/1 - e एंड डेल्टा ऑप्शन है 1/e-1। ये देखिएगा बेटा दोनों क्वेश्चंस। अच्छा, ये जो क्वेश्चन किया ना मैंने, समीशन n = 0 टू इन्फिनिटी -1/2 की होल पावर n,
इसको आपने खुद चेक करना है, मतलब ये क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। अगर यहाँ पे 1/2 प्लस हो तो उसको बेटा आपने खुद सॉल्व करना है। समीशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, मैं लिख रहा हूँ इधर n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी और 1/2 की होल पावर n, इसको बेटा आपने खुद चेक करना है। ये क्वेश्चन रहता है, ये आपने खुद करना है। और बाकी तकरीबन मैंने बल्कि सारे क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं बिल्कुल। अब ये वाला जो क्वेश्चन है 1/e, यही वाला, इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है कि समीशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी और 1/e की होल पावर n की जगह पे 0 पुट करें तो 1 आ जाएगा, n की जगह पे 1 पुट किया 1/e आ गया, n की जगह पे 2 पुट किया 1/e स्क्वायर आ गया। तो ये जो सीरीज़ है इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़, इसको इस तरह करके समीशन की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। दोनों तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, इसको अब सॉल्व करते हैं दोनों को। तो 1 प्लस ई स्क्वायर प्लस ई क्यूब प्लस ऑन, तो सबसे पहले इसकी रेशो फाइंड करें तो e/1, तो e आता है। अब इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ की एक कंडीशन है कि उसमें r mod लेस दैन 1 होगा। इफ़ r mod लेस दैन 1 देन वी कैन कैलकुलेट इन सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़। तो यहाँ पर जो e की वैल्यू है बेसिकली वो होती है 2.71828, ऐसे ही है। तो ये तो 1 से ग्रेटर है। अब यहाँ पर e जो है उसकी वैल्यू 2.71828 होती है जो कि 1 से ग्रेटर है। तो क्या हम इसका सम फाइंड कर सकते हैं सम? नो, क्योंकि इस पर कंडीशन है कि r mod इज़ लेस दैन 1 होता है, ये लेस दैन 1 वैल्यू होनी चाहिए थी। तो फिर इसकी करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगी? नॉट पॉसिबल। ओके बेटा, अब इस पर आए क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देखें तो 1 प्लस 1/e प्लस 1/e स्क्वायर प्लस ऑन, तो इसमें रेशो देखें तो 1/e डिवाइड 1, तो 1/e आएगा। अब मैं e की जगह पे 2.71828 लिखता हूँ फॉर एग्जांपल, तो ये लेस देन 1 ही आंसर आएगा। मैं डिवाइड करके भी आपको बता देता हूँ। 1 डिवाइड बाई 2.71828 करें बिल फर्स्ट, तो ये 0.37 आ रहा है। 0.37 जो है वो लेस देन 1 आंसर, लेस देन 1 है। तो यहाँ पर आप लिखें लेस देन 1, तो अब इसका सम जो है वो पॉसिबल है। तो सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ का फार्मूला लगाओ, a1 की जगह पे 1 और r की जगह पे 1/e लिखा, 1/e माइनस 1/e, एलसीएम लिया तो e/e माइनस 1। तो इसकी करेक्ट ऑप्शन क्या बन रही है? बीटा बन रही है। तो यहाँ तक 6.8 अभी तकरीबन हाफ हुई है और कुछ इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस वाले क्वेश्चन कर लिए। इसका टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट वल्गर फ्रैक्शन का रह गया है, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक लेक्चर 4 जो है वो कंप्लीट होता है। ठीक है बेटा, इसको आप अच्छे से पढ़िएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम होती है आप लाजमी शेयर करिएगा। और कुछ स्टूडेंट्स मेरे से पूछ रहे थे कि आपकी वीडियो जो है वो कहीं और पड़ी हुई हैं या नहीं। तो ये बेटा यूट्यूब का मेरा सिर्फ एक ही चैनल है रायनूर के नाम से, इस पर ही सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, प्लेलिस्ट में फ़ोल्डर बने हुए हैं, वो आप देख सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियोस कहीं और किसी चैनल पे देखें तो मुझे लाजमी बताइएगा, सही है। तो हो सकता है कि बस चोर लोग भी पड़े हुए हैं यहाँ पे, तो बाकी अल्लाह ताला सबको हदायत दे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए रायनूर को इजाज़त दें, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।